नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। क्रूरतापूर्वक भैंसों का किया जा रहा था परिवहन, पुलिस ने ट्रक को किया जब्त, कार्रवाई शुरू। जमीनी विवाद पर दो पक्षों में संघर्ष, 7 घायल जिला अस्पताल में दाखिल। और आउटसोर्स कर्मचारियों के हड़ताल के चलते स्वास्थ्य केंद्र में फैल रही है गंदगी, लोग हैं परेशान। करंट की चपेट में आने से वृद्ध की मौत। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। पथरिया थाना अंतर्गत ग्राम सूखा में 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक आशीष साहू जागेश्वर साहू उम्र 30 साल निवासी गड़ाकोटा से बटियागढ़ जा रहा था। तभी बीच रास्ते में सामने से एक और मोटरसाइकिल आ रही थी जिस पर भगवत पटेल पिता मुन्ना पटेल उम्र 50 वर्ष निवासी सूखा आ रहे थे। दोनों की आमने सामने भिड़ंत हुई जिसके चलते भागवत पटेल पिता मुन्ना पटेल की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरे घायल को अस्पताल लाया गया। हालत ठीक न होने पर उसे दमोह रेफर किया गया। वहीं मृतक का पुलिस के द्वारा पंचनामा किया गया, सबका पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या पूरा मामला है, किस तरह से घटनाक्रम हुआ है, इस संबंध में मृतक के दामाद गिरधारी पटेल ने बताया तो वहीं दूसरे घायल के भाई के द्वारा बताया गया। ये आयन का एक्सीडेंट हो गया है उधर यहाँ पे। क्या नाम है, कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? आशीष साहब नाम, बड़ा से बटियागढ़ जा रहे थे। कहाँ ऐसे भिड़ंत हो गई थी? बाइक पे अकेले थे क्या? हाँ, ये क्या नाम है आपका? निरामित साहब। पता चला आपको? हम हते हार में पथरिया से जे जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे हो गया? वो हो गया सूखा के पास, बेयर हाउस के पास। कहाँ से टकराने की बात सामने आई? वो मोटरसाइकिल से। क्या नाम है इनका मृतक का? भागवत पटेल। आपका क्या नाम? गिरधारी पटेल। आप कौन है? हम उनके दमाद हैं। यहाँ अस्पताल लेके आए हैं, डॉक्टरों ने क्या बोला है? डॉक्टरों ने अब इलाज वो खत्म ही हो गया है, पोस्टमार्टम हो गया। उसका पता चल पाया जो टकरा गया है गाड़ी? हाँ, उसका वो बटियागढ़ का है। कहाँ है? ठीक। 2 मरीजों को घायल अवस्था में एक्सीडेंट के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जिसमें से भागवत 50 उम्र उनकी मृत्यु हो गई है जिनका पोस्टमार्टम होगा, तथा आशीष जिनको गंभीर अवस्था में थे जो कि उनको प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय दमोह रेफर किया। जिसको भर्ती किया गया था उसको चोटें कहाँ आई थी? उसको सिर में इंजरी आई है और आँख के नीचे। पथरिया से आफ्ताब खान की। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे जाते हैं लेकिन वेतन नहीं दिया जा रहा। पिछले 5 से 6 माह हो गए लेकिन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। कर्मचारियों को सब्र का बांध टूटने लगा है। अब वह लगातार ज्ञापन दे रहे हैं कि उनका वेतन दिया जाए, बावजूद इसके कोई सुनने वाला नजर नहीं आता। काफ़ी लोग परेशान इस समय दिखाई दे रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा आज बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट तक पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा।
प्रदेश सरकार के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को जब रखा गया था तो उनका वेतन भी समय पर भुगतान किया जाए। ऐसा न होने पर अब वे आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। अभी इलाकों से आउटसोर्स कर्मचारी आए, विगत 4-5 माह से लगातार हम लोगों का भुगतान नहीं हो रहा, मासिक भुगतान। अब लोग जो सेडमैप कंपनी है उसको हम लोग फ़ोन लगाते हैं तो वो बोलते हैं आपके यहाँ से बिलिंग नहीं हुई है, फिर बोलते हैं उसके अगर बिलिंग का पूछते तो फिर बोलते हैं पे डाटा नहीं आया। मतलब इतनी अनेक समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। पूर्व में भी हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था, जन सुनवाई में भी उनसे आग्रह किया था कि हम लोग को विगत 4-5 माह से पेमेंट का भुगतान नहीं हो रहा, तो हम लोगों का पालन पोषण करना परिवार का बहुत ही दयनीय स्थिति है, बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं हम आउटसोर्स कर्मचारी। पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से हम लोग सभी काम पूर्ण कर रहे हैं, समय से अपने ऑफिस का पूरा काम संपादित करते हैं, फिर भी हम लोगों का कोई एक डेट निश्चित नहीं है। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने एक डेट निश्चित करने के लिए आवेदन की गुहार लगाई थी कि हम लोगों का फिक्स कर दीजिए कि 5 से 10 तारीख के अंदर आप लोगों का भुगतान होगा हर माह, लेकिन नहीं होता। 3-3 माह लगातार निकल जाते हैं, हम लोगों का कोई भुगतान नहीं होता। हम लोग आज बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं। किसी के घर में बच्चे माँ बाप बीमार हैं तो किसी के बच्चों की फीस स्कूल की ड्यू है, ऐसी और इतने बड़े बड़े त्यौहार, कृष्ण जन्माष्टमी जैसा त्यौहार और भाई बहन का स्नेह पूर्वक जो रक्षाबंधन कहलाता वो त्यौहार निकल गया, 1 रुपये की राशि ना मिली है और ना आज दिनांक तक मिलने की कोई अभी आशा है। अगर आगे आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो हम लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे। आप लोगों ने कब दिया था कलेक्टर साहब को ज्ञापन इससे पहले? इसके पहले पूर्व में 25 तारीख को क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ने कहा था कि 1 हफ्ते में आप लोगों का निराकरण हो जाएगा। अभी तक आप लोगों की मांग पूरी नहीं हुई अभी तक। क्या नाम आपका? सुनील ठाकुर। जी, हमारे यहाँ पे हम लोगों को 6 माह से वेतन नहीं मिली जा रही है और ना तो पीएफ नंबर मिल रहा है। बाकी सब कर्मचारियों को मिल गया, हम 4-5 कर्मचारियों को नहीं मिला, ना वेतन मिल रही ना पीएफ नंबर दिया जा रहा है। और हमारे यहाँ हमारे एक सफाई कर्मचारी हैं जिसकी पति की डेथ हो चुकी है, उनके हस्बैंड की डेथ हुई जब उनके पास में ना पैसा था और उनके ना दिन तेरह के लिए पैसा है ना कुछ, उनके मायके वालों ने दिन किया है और फूल सिराने के लिए भी उनके मायके वालों ने उनकी मदद की है, लेकिन यहाँ से कुछ उम्मीद नहीं नजर आ रही है। और वेतन की बोलते हैं तो कहते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसा ही कर रहा है। और ऊपर से ये भी कहा जाता है कि आप लोगों की वेतन डल गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह शहर की सड़कों को गाय से मुक्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए एक जिला स्तरीय कमेटी भी बनाई गई है, लेकिन लगातार सड़कों पर अभी भी गौवंश बैठा रहता है। लगातार वाहन दुर्घटनाएं भी सामने आ रही हैं और इसको लेकर कई बार नई तरीके से कवायद करने की बात भी कही जाती है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा विभाग प्रमुखों को बुलाया गया था, एक बैठक ली गई थी, इसके लिए सेमिनार भी आयोजित किए गए थे, लेकिन हाल जस के तस है। लगातार वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं, गौवंश सड़कों पर बैठा रहता है, जिसके चलते वाहन चालक गौवंश से टकरा जाता है, जिसके चलते लगातार जहां गौवंश काल के गाल में समा रहा है तो वहीं वाहन चालक भी गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। ताज़ा मामला किंद्रो निवासी के साथ सामने आया, जहां पर उनकी बाइक जो है वो गाय से टकरा गई, जिसके चलते 2 लोग घायल हो गए। उनके परिवार का एक सदस्य पहले ही जिला अस्पताल में अपना इलाज करा, जिसे सांप ने काट डाला। क्या नाम है आपको? कमल नेहरवाल। इनको? कुंदन नेहरवाल। कौन है जी आपके? चाचा जी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? जी हम लोग ये छोटे हमारा भाई है, उनको सांप ने काट था इसी हॉस्पिटल में, मतलब गांव में, तो भाई यहीं थे तो उनको देखने के लिए आए थे। उनका कोई है नहीं, अब आए हमारे तो उनको देखने के लिए आए थे। तो रास्ते में चकरचौनी लगी तो उसके बगल से हमने क्रॉसिंग करी तो गाय बैठी थी, गाय के ऊपर गाड़ी चढ़ गई। उसके बाद हम लोग गिर गए, तो पीछे के पीछे गिर गए और हमको कोई पता नहीं पड़ा और हम भी गिर गए। कहाँ की घटना है जी? घटना कहाँ की है? ये तरौनी गाँव। आप कहाँ के रहेगा? जी हम किन रहे। थाना कौन सा लगा था? ये तहसील, जिला दमोह तहसील पत्थर। दमोह जिला अस्पताल में घायलों का उपचार जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह।
बिहार में एक घटना हुई जिसको लेकर दमोह में आक्रोश देखा जा रहा है। संपूर्ण देश में प्रदर्शन हो रहा है तो वहीं दमोह में भी ये प्रदर्शन हो रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेसी मौजूद थे। कांग्रेसियों के द्वारा घटना की निंदा की गई। बिहार में काफ़ी बड़ी घटना हुई है। संपूर्ण देश में कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, वहीं दमोह में भी ये प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसियों के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे गए। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से कांग्रेस के द्वारा नारेबाजी की गई और अपनी बात को रखा गया। बिहार में नागदा जिले के में 15 दलित परिवारों के मकान जला दिए। मध्य प्रदेश के अंदर बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम है। दलितों पर रोज अत्याचार हो रहे, 5-5 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे, हत्याएं हो रही। इन सभी मुद्दों को लेकर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और महामहिम राज्यपाल महोदय को कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आए। इस कमेटी के नेतृत्व में हमारे अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष भाई अजय जाटव जी ने जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदरणीय अजय टंडन जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, सेवा दल, युवा कांग्रेस के साथियों के साथ एक ज्ञापन माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपा है, जिसमें बिहार में हुई घटना, मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ निरंतर हो रही रेप की घटनाएं, और हम आए दिन पेपर में पढ़ रहे हैं कि जो दरिंदगी है उसकी सीमा पार कर रहे हैं लोग। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी चीज में सक्षम है। अभी आप पीछे देख रहे हैं, नारे लग रहे हैं आउटसोर्सिंग वाले, अतिथि शिक्षक अपना आंदोलन कर रहे हैं, पटवारी अपना आंदोलन कर रहे हैं। कोई भी कर्मचारी इनकी सरकार से संतुष्ट नहीं है। मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार शीघ्र ही, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो एक्सीडेंट में लोग मारे गए गुप्ता परिवार के समन्वय में, उनके परिवार को 10-10 लाख रुपया मुआवजा दे, और हमारे जो हरिजन आदिवासी लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार है ये बंद हो। और मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की मीटिंग में दमोह भी आ रहे हैं, तो मैं मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि दमोह से लेकर जबलपुर तक की रोड की हालत इतनी खराब है कि अगर मुख्यमंत्री जी यहां से जाएंगे गाड़ी से तो मुश्किल है वो मीटिंग में पहुंच पाएंगे। इसलिए उस रोड का काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए, रोड में सुधार होना चाहिए। और अगर सरकार ये मांग नहीं मानती है तो जिला कांग्रेस के नेतृत्व में हम इस कलेक्ट्रेट का एक बड़े स्तर पर घेराव भी करेंगे। धन्यवाद। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिले की हटा नगर पालिका हमेशा ही मीडिया की सुर्खियों में रहती है। एक बार पुनः नगर पालिका काफी सुर्खियों में, क्योंकि यहाँ के एक सब इंजीनियर को रिश्वत मांगने वाले मामले में 4 वर्ष की सजा न्यायालय के द्वारा सुनाई गई है। हम आपको बता दें कि 15/4/2019 को आवेदक राजेंद्र कुमार असाटी पिता राम कुमार असाटी चंडीजीबाड़ हटा के द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था लोकायुक्त सागर के कार्यालय में, जिसके बाद एक ट्रैप आयोजित हुआ और रिश्वत मांगने वाले सब इंजीनियर जुबैर कुरैशी को 60,000 रुपए की रिश्वत के साथ पकड़ा गया था। माननीय न्यायालय में यह मामला विचाराधीन था, जिस पर आज विद्वान न्यायाधीश के द्वारा अपना अहम फैसला सुनाया गया। हटा में मंगल भवन का काम था, ऑनलाइन टेंडर था। काम कंप्लीट हो जाने के बाद 13 लाख रुपए का बिल बना, जिसे पास करने की एवज में 3% कमीशन मांगा गया, 60,000 रुपए मांगा गया, जिसके बाद रिश्वत लेते हुए सब इंजीनियर जुबैर कुरैशी को पकड़ा गया था। इस संबंध में हमने प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी कैलाश चंद पटेल एवं विशेष लोक अभियोजक अनंत सिंह ठाकुर से चर्चा की। सर आज क्या हुआ था? आज दमोह जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार श्री संतोष कुमार गुप्ता जी के न्यायालय से आरोपी जुबैर कुरैशी को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाते हुए आज
4 वर्ष का सशक्त कारावास दिया गया है। अब इस मामले में जो प्रभारी एडीपीओ थे वो आपको बाकी विस्तृत जानकारी देंगे। क्या पूरा मामला था सर? ये मामला दिनांक 15/4/19 को आवेदक राजेंद्र कुमार ओसाटी जो कि हटा में कॉन्ट्रैक्टर था, उसके द्वारा तत्कालीन समय में अपने जो हटा में नगर पालिका मंगल भवन रेनोवेशन का कार्य किया गया था, जिसका बिल लगभग 13 लाख रुपए हुआ था और इसमें आरोपी 13 लाख रुपए की जो उसके जो आहरण होना था, इसमें आरोपी के द्वारा उससे 3% लगभग 60,000 रुपए की मांग की गई थी। क्योंकि आवेदक राजेंद्र साटी रिश्वत नहीं देना चाहता था और वो उसको रंगे हाथों पकड़वाना चाह रहा था और इस हेतु उसने लोकायुक्त सागर में एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें लोकायुक्त सागर पुलिस द्वारा ट्रैप कार्यवाही का आयोजन किया गया और ट्रैप कार्यवाही के दौरान जो है उससे रिश्वत की जो राशि है आरोपी से 60,000 रुपये बरामद की गई। लोकायुक्त पुलिस के द्वारा जो अपने संकलित साक्ष्य की गई, दस्तावेजी साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और जो साक्ष्य एकत्रित किए उसके आधार पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय के द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य और अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुए आरोपी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने से धारा 7, 13(1)(b) 6/13(2) पीसी एक्ट के तहत दंडित किया गया है। उसके लिए सजा सुनाई गई। इसमें पैरवी मेरे द्वारा लोकायुक्त में की गई है। अनंत सिंह ठाकुर। सर, आरोपी का नाम क्या है और किस पद पर पदस्थ था? आरोपी सब इंजीनियर, तत्कालीन सब इंजीनियर था उस समय। उसने जो है उस बिल आहरण के लिए उसके लिए 3% की रिश्वत की राशि मांग की गई थी। तत्कालीन आरोपी जुबैर कुरैशी, सब इंजीनियर हटा, नगर पालिका हटा। इस अवसर पर समाज की महिलाओं की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी सीएन न्यूज। अग्रवाल महिला महासभा दमोह के द्वारा अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दमोह के मंदिर विशेष में आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम पूज्य रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति जी की आकृति नारियल से बनाना सजाना सिखाया गया। बड़ी संख्या में समाज की युवतियों ने इसमें हिस्सा लिया, जिनके द्वारा आकर्षक सुंदर ढंग से ये प्रतिमाएं बनाई गई। आप समझ सकते हैं कि नारियल में श्री गणेश की प्रतिमा बनाना कितना मुश्किल भरा काम होता है। नई नई कलाओं से यहाँ पर सभी को अवगत कराया जा रहा है, सिखाया भी जा रहा है। बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं यहाँ पर मौजूद रहती हैं। निर्णायक मंडल भी रहता है, पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तन मन धन से यहाँ पर महिला मंडल लगा हुआ है। इन प्रतियोगिताओं के संबंध में प्रांतीय महामंत्री रमा अग्रवाल एवं अन्य महिलाओं से चर्चा। ये कार्यक्रम हो रहा कैसे? जी, भगवान अग्रसेन जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम कराते हैं। आज हमने भगवान गणेश जी की मूर्ति बनवाई है, वो भी नारियल से। गणेश जी हमारे परम पूज्य हैं और हम लोग का कहना रहता है कि सामाजिक कार्य के साथ साथ धार्मिक आयोजन भी। इसीलिए आज इस उद्देश्य से आज हमने गणेश जी की नारियल से मूर्ति बनवाई है। महिला महासभा द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है और 3 अक्टूबर को हम लोग भगवान अग्रसेन जी की जयंती धूमधाम से मनाएंगे। कल आनंद मेला है, परसों शोभा यात्रा निकलनी है। प्रतिवर्ष अनुसार इस साल की हम लोग अग्र जयंती के उपलक्ष्य में जयंती मनाते हैं और उसके साथ में प्रतियोगिताएं भी रखते हैं। आज नारियल से गणेश जी बनाओ प्रतियोगिता रखी गई है, वो अग्रवाल महिला महासभा के द्वारा रखी गई है और ये प्रतियोगिता कुटेरा वार्ड नंबर 2 अग्रसेन चौक में धर्मशाला है, वहाँ से प्रतियोगिता हो रही है। अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में महिला मिलन महासभा द्वारा आज ये नारियल सजाओ प्रतियोगिता रखी गई है और ये प्रतियोगिता में सभी बहनें और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बहुत अच्छे से अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम कर रहे हैं आप किस उपलक्ष्य में? श्री अग्रसेन महाराज की जयंती पर
आज महासभा की बहनों के द्वारा यह प्रतियोगिता रखी गई है। इसमें सभी प्रतियोगी ने सुंदर सुंदर नारियल से गणेश जी और अन्य प्रकार के चित्र बनाए हैं, जो कि बहुत बहुत उनको धन्यवाद एवं आभार। जय अग्रसर। जय अग्रसर। इस अवसर पर समाज की महिलाओं की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी सी न्यूज। बटेगढ़ थाना पुलिस को राष्ट्रीय गश्त के दौरान बाईपास पर भैंसों से भरे आयसर को पकड़ने में सफलता मिली है। बताया जाता है आयसर में लगभग 32 नग भैंस थी। इस ट्रक को जब्त किया गया है। भैंसों को ट्रक से नीचे उतरवाया गया। 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। रात्रि गश्त के दौरान थाना प्रभारी नेहा गोस्वामी को जानकारी लगी थी, जिसके बाद इस ट्रक को रोका गया। बताया जा रहा है कि दमोह से उत्तर प्रदेश कानपुर की ओर ये भैंसें ले जाई जा रही थी। क्रूरतापूर्वक भैंसों को इसमें रखा गया था। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के जबीरा के सिकरामपुर में 5 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था का जायजा लेने मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जायजा लिया गया। इस दौरान मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के साथ प्रशासनिक अधिकारी नजर आए, जिसमें उनके द्वारा सिंगौरगढ़ किला, निदान वाटरफॉल, रेस्ट हाउस, मां भद्रकाली मंदिर सहित विभिन्न स्थानों को देखा गया। इस अवसर पर दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी विशेष रूप से मौजूद रहे। राज दुबे, नोहटा। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। क्रूरतापूर्वक भैंसों का किया जा रहा था परिवहन, पुलिस ने ट्रक को किया जब्त, कार्रवाई शुरू। जमीनी विवाद पर 2 पक्षों में संघर्ष, 7 घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। और आउटसोर्स कर्मचारियों के हड़ताल के चलते स्वास्थ्य केंद्र में फैल रही है गंदगी, लोग हैं परेशान। करंट की चपेट में आने से वृद्ध की मौत। ये थे अभी तक के कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।